हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज बाय के सर। जैसा कि पिछली क्लास में आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ा, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियाँ हैं तथा वह किस आधार पर बांटी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो संबंधित सारी जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। चैनल का नाम जो कि नीचे दिया गया है, कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टाइम न लेते हुए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। तो इसमें कुल 5 प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो पहले नंबर पे आपका आता है फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी, जिसका टाइम पीरियड जो है कि 1940 से लेके 1956 ईस्वी तक रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कांच के बने हुए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इनमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था, जैसा कि आप वैक्यूम ट्यूब को नीचे देख पा रहे हैं। दूसरी इसकी खास बात है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी, इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे। इनकी भाषा की अगर बात की जाए तो इस कंप्यूटर में निम्न स्तरीय भाषा या बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं एनियक, एडवाक, यूनिवाक, IBM 701, एटसैक, IBM 650। अब हम बात करेंगे जनरेशन के सेकेंड जनरेशन की यानी द्वितीय पीढ़ी की, जिसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1963 ईस्वी तक रहा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसका नाम ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर का कारण कंप्यूटर की जो साइज है पहली पीढ़ी के मुकाबले जो है कि छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। ट्रांजिस्टर को आप फिगर में देख पा रहे हैं। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। यदि इसके उदाहरण की बात की जाए तो इनवाक 1108, IBM 7095, हैनिबुल आदि सभी कंप्यूटर पाए जाते थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन की अगर बात की जाए नहीं तीसरी पीढ़ी की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1964 से लेकर 1971 ईस्वी तक रहा है। इस कंप्यूटर में जो तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम IC इंटीग्रेटेड सर्किट था। IC एक तरह की चिप होती है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं IC का बनावट। अब बात की जाए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की जो स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटरों से बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप यानी IC आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
आगे बात करें तो इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, पास्कल आदि का यूज किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण की बात की जाए तो IBM 370, PDP 11, यूनिवाक 1108, हनीवुल 6000, DEC सीरीज आदि कंप्यूटर पाए जाते थे। अब हम यदि चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1970 से लेकर 1985 ईस्वी तक रहा। इस कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वह IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI सर्किट होते हैं जिनको आप फिगर में देख पा रहे हैं। यह इंटेल i7 का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको दिखाया गया है। चौथी पीढ़ी के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की जो क्षमता और स्पीड दोनों ही काफ़ी बढ़ गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करते हैं। आगे बात करें तो इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर यानी PC का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। चौथी पीढ़ी के अगर कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो इन कंप्यूटर के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि मिरेकल, IBM 5100, अल्टेयर 880। अब आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के पाँचवीं पीढ़ी यानी अंतिम पीढ़ी की। तो फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवीं जो पीढ़ी है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वह प्रेजेंट यानी वर्तमान समय से लेके जो आने वाला समय है तब तक पाया जाएगा। पाँचवीं पीढ़ी की खास बात की जाए तो पाँचवीं पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस यानी आधुनिक तकनीकी पर आधारित थे। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। अगर आगे बात करें तो वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। और इसके आगे बात करें तो इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा जैसे कि C++, जावा और .NET आदि का उपयोग किया जाता है। इसके आगे बात करें यदि तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेमिंग के क्षेत्र में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसके आगे बात करें तो इन कंप्यूटरों में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है और इनके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आप सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर को ले लेंगे। इसके बाद लैपटॉप तथा डेस्कटॉप तथा जैसे कि वर्क स्टेशन और नोटबुक आदि सभी जो उदाहरण है यह पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के